ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినప్పుడల్లా ఈసీని నిందించడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అలవాటైందన్నారు బీజేపీ ఎంపీ అనురాగ్ ఠాకూర్. గతంలో మాజీ ప్రధానులు ఇందిరా, రాజీవ్ కూడా ఎన్నికల వ్యవస్థను తప్పుపట్టారని గుర్తు చేశారు. 11 ఏళ్లుగా ప్రతి ఎన్నికల్లో ఓడిపోతుండటంతో ఇండియా కూటమి నేతల్లో అసహనం పెరిగిందని ఎద్దేవా చేశారు. బీహార్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామని విపక్షాలకు ముందే అర్థమైందన్నారు అనురాగ్ ఠాకూర్. राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ, और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए, उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को, ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से। इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में, वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है, खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4%, और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का।